चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल डिस्कवरी थ्योरी और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेल या सेल के कंपोनेंट्स सारे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी देखने वाले हैं। थ्योरी से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे हम नज़र रखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी या जो सेल का जो नाम वाम प्रपोज हुआ वो 1665 के टाइम में रॉबर्ट हुक ने, ये एक माइक्रोस्कोपिस्ट था। जब वो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ चीज़ें एग्जामाइन कर रहा था, तो उसने जब एक कोक स्लाइस को एग्जामाइन किया तो उस कोक स्लाइस में उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे या ब्लॉक्स जैसे नज़र आया उसको। तो लेटर ऑन उसने उस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल करके। ठीक है, सेल मतलब कंपार्टमेंट या सेल या मतलब ब्लॉक्स हम कहेंगे। तो दूसरा एक माइक्रोस्कोपिस्ट था एंटन वन लीeuwenhoek 1674 में। जब वो ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया, जैसे कि बैक्टीरियल सेल या ब्लड के आरबीसी सेल वगैरह वगैरह। उसने बहुत सारे लिविंग सेल की ऑब्जर्वेशन की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, जब साइंस या ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी काफ़ी एडवांस हो चुका था, तो एक बोटेनिस्ट है, वो एक स्कॉटिश बोटेनिस्ट है, उसने न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखी उस सेल में, रूट सेल में। ठीक, तो पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म प्रपोज किया। जो भी सब्सटेंस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको क्या कहेंगे, उसने एक नाम प्रपोज कर दिया प्रोटोप्लाज्म करके। यानी कि प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स, सारे को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं अभी। ठीक, ये प्रपोज किया था पुरकिंजी ने। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, आप लोग याद रखोगे। तो सेल थ्योरी के तरफ बढ़ते हैं। सेल थ्योरी प्रपोज किया था बोथ सेल्डन एंड स्वॉन ने। ठीक है, मैथायस सेल्डन ने 1838 में, ये एक बोटेनिस्ट था, इसने कहा कि जो भी प्लांट है या प्लांट का टिश्यू है वो सेल का बना हुआ है। ठीक, उसमें एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल का वो टिश्यू बना हुआ है, वो प्लांट बना हुआ है। ठीक, तो उसके नेक्स्ट ईयर में, फॉलोइंग ईयर में, थियोडोर श्वान ने भी सेम टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन किया एनिमल सेल में। यानी कि उसने ये कहा जो भी एनिमल सेल है या एनिमल टिश्यू है या एनिमल है वो भी किसी सेल का यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स का बना हुआ है। ठीक, तो दोनों का लगभग सेम थ्योरी था, एक ने प्लांट में दिया तो दूसरे ने एनिमल में दिया। और दोनों का ये मानना था कि जो भी सेल है, ठीक है, उसका जनरेशन स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है। यानी कि जो भी सेल जब क्रिएट होता है, बनता है, तो वो स्पॉन्टेनियसली किसी और चीज़ों से मिलके वो बन जाता है, इससे जिसे हम एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, एबायोजेनेसिस मतलब सेल का ऐसे ही क्रिएट या ओरिजिनेट हो जाना। ठीक, तो जो जनरली अभी जो एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी है उसमें से कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। तीन इंपॉर्टेंट या एक्सेप्टेड पॉइंट्स है, उसमें से ये पहला ये है कि द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये शेल्डन और सोन की ही थ्योरी में से है। इसका मतलब है कि सेल क्या है, सेल किसी भी लिविंग थिंग का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक है। यानी कि बेसिकली वो उस छोटे छोटे सेल्स का जुड़ के बना हुआ है। ऑर्गन्स बना है, ऑर्गन से वो टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। और फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट है मतलब जो भी उस प्लांट में, उस ऑर्गन में या उस टिश्यू में फंक्शन चलता है वो बेसिकली उस सेल में चलता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक बड़ा सा फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइकवाइज ऐसे ही ऑर्गन का भी यही है। तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का भी जो फंक्शन है उसका भी यूनिट वो हो गया, वो सेल हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट है all living organisms are made up of one or more cell। ठीक, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है या
वो एक सेल का बना होगा या दो सेल का बना होगा, ठीक है, या मल्टी सेलुलर होगा या यूनिसेलुलर होगा या वो मल्टी सेलुलर होगा, मतलब होगा सिर्फ सेल का ही बना होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये है सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट। जो और सेल थ्योरी का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेल्यूलर डिवीजन। सेल की जो ओरिजिनेशन या सेल जो बनता है वो दूसरे सेल से सेल डिवीजन के थ्रू बनता है, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ये सेल्डन और शुआन ने नहीं कहा था, ठीक है। ये उसने तो कहा था कि सेल स्पॉन्टेनियसली जनरेट होता है, ठीक है, लेकिन वो बाद में रॉन्ग प्रूफ हुआ। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये विर्को की एक फेमस सेइंग से यहाँ पे ऐड कर दिया गया कि इसका मतलब यहाँ पे विर्को कहता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब है कि सेल ऑल सेल्स ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सारे सेल्स हैं वो किसी दूसरे एग्जिस्टिंग सेल से ही क्रिएट होता है थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट है अभी जो मॉडर्न जो सेल थ्योरी है उसमें तीन और पॉइंट इंक्लूड है। उसमें से एक पॉइंट ये है कि सेल्स कैरी जेनेटिक मटेरियल पास टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम अभी डीएनए के नाम से जानते हैं, वो उसकी सेल के पास होता है और वो सेल डिवीजन के बाद जो भी वो डॉटर सेल बनता है वो उसको पास ऑन कर देता है। नेक्स्ट है ऑल सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। एक स्पीशीज के तमाम ऑर्गेनिज्म में हम ऐसे कह सकते हैं एक स्पीशीज में या एक स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म में जितने भी जो भी सेल होंगे उसका केमिकल कंपोजिशन लगभग सेम होगा, ठीक। और एक पॉइंट एनर्जी फ्लो होता है अकर विद इन सेल, यानी कि एनर्जी फ्लो सेल के अंदर एनर्जी की फ्लो होती है, यानी कि एनर्जी क्रिएट होता है, एनर्जी यूज होता है, ठीक है, एनर्जी कहीं ना कहीं से पास होता है, ठीक है। यानी कि एक बायोकेमिकल की मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, या वो टूटेगा या वो जुड़ेगा तो उससे कुछ एनर्जी वहां से बनेगा और दूसरे में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह एनर्जी उस सेल के अंदर फ्लो होता रहेगा, ठीक है, या एनर्जी क्रिएट बनेगा या एनर्जी यूटिलाइज होगा, ठीक। ये है सेल थ्योरी, यानी कि ये लास्ट के जो तीन पॉइंट है वो बाद में मॉडर्न अभी सेल थ्योरी जो है उसमें इंक्लूड है, ये तीन पॉइंट भी, ठीक। इसके बाद है टाइप ऑफ सेल जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा।